बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। टॉपिक एक हमारे पास डिविजन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम की तकसीम। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिविजन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम को डिस्कस करते हैं कि नर्वस सिस्टम जो है ना, ये कितने हिस्सों में तकसीम हो गया है, नर्वस सिस्टम ये कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया है। सो स्टूडेंट्स, इन ह्यूमंस एंड अदर हायर एनिमल्स The nervous system has two major components. Students, इंसानों और दूसरे हायर एनिमल्स में नर्वस सिस्टम की टू मेजर कंपोनेंट्स होती है। मतलब इंसानों और दूसरे हायर एनिमल्स में नर्वस सिस्टम जो है ना, ये टू मेजर कंपोनेंट्स में यानी दो मेजर हिस्सों में तकसीम हो गया है। इनमें पहला मेजर कंपोनेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा मेजर कंपोनेंट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब स्टूडेंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम डिस्कस करते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये नर्वस सिस्टम का कौन सा कंपोनेंट है और इनका फंक्शंस क्या है। स्टूडेंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम CNS भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर द कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। स्टूडेंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ना, ये एक कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है। मतलब ये हमारे बॉडी में जो है ना स्टूडेंट्स एज आ कोऑर्डिनेटर काम करते हैं। सो इसी वजह से जो है ना स्टूडेंट्स, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कोऑर्डिनेटिंग सेंटर भी कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है लाई इन द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। स्टूडेंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये बॉडी के मिड लाइन में मौजूद होता है, मतलब ये बॉडी के दरमियान में मौजूद होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। स्टूडेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ना, ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पर मुश्तमिल होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ना, ये मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम हो गया है। एक को ब्रेन कहते हैं और दूसरे को जो है ना स्टूडेंट्स स्पाइनल कार्ड कहते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रोटेक्शन जो है ना, ये किस चीज़ के ज़रिए होता है। So students, central nervous system are protected by cranium, meninges, vertebral column and cerebrospinal fluid. स्टूडेंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रोटेक्शन जो है ना, ये फोर स्ट्रक्चर के ज़रिए होती है। नंबर वन, इनकी प्रोटेक्शन जो है ना स्टूडेंट्स, ये क्रेनियम के ज़रिए होती है। ये क्रेनियम के ज़रिए प्रोटेक्ट होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, इनकी जो प्रोटेक्शन होता है वो मेनिंजिस के ज़रिए होता है, वर्टेब्रस कॉलम के ज़रिए होता है और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के ज़रिए होता है। अब स्टूडेंट्स, क्रेनियम क्या है? स्टूडेंट्स, क्रेनियम जो है ना, हमारी ये जो स्कल है, हमारी जो खोपड़ी है, इस खोपड़ी में वो पार्ट जहाँ पर ब्रेन मौजूद होता है, सो इस पार्ट को जो है ना स्टूडेंट्स क्रेनियम कहते हैं। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, जो मेनिंजिस है, मेनिंजिस जो है ना, ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के इर्द गिर्द 3 मेम्ब्रेन्स मौजूद होती है और इन तीनों मेम्ब्रेन को जो है ना स्टूडेंट्स कलेक्टिवली मेनिंजिस कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो है ना एक ब्रेन है, लेट सपोज ये हमारे पास ब्रेन है स्टूडेंट्स। सो इस ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के इर्द गिर्द हमारे पास इस तरह 3 मेम्ब्रेन जो है ना ये मौजूद होती है और इन तीनों मेम्ब्रेन को जो है ना स्टूडेंट्स कलेक्टिवली मेनिंजिस कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको मेनिंजिस कहते हैं। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रोटेक्शन जो है ना स्टूडेंट्स इस मेनिंजिस के ज़रिए भी होती है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, तीसरा है हमारे पास वर्टेब्रल्स कॉलम। स्टूडेंट्स, वर्टेब्रल्स कॉलम को बिग बोन भी कहते हैं, यानी रीढ़ की हड्डी इसको कहते हैं। और वर्टेब्रल्स कॉलम जो है ना, ये स्पाइनल कार्ड की प्रोटेक्शंस करता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, फोर्थ स्ट्रक्चर हमारे पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ना स्टूडेंट्स, ये क्या होता है? स्टूडेंट्स, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये जो मेनिंजिस होती है, इस मेनिंजिस के दरमियान में, लेट सपोज ये हमारे पास मेनिंजिस है, इस मेनिंजिस के दरमियान में या यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए क्लियर रिप्रेजेंट करता हूँ। लेट सपोज ये हमारे पास एक मेनिंजिस है, एक मेम्ब्रेन है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। अब ये तीनों जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास मेनिंजिस है। अब इस मेनिंजिस के दरमियान में यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स एक फ्लूइड मौजूद होता है। सो इस फ्लूइड को जो है ना स्टूडेंट्स सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, या इनको जो है ना स्टूडेंट्स CSFB कहते हैं। C मीन्स सेरेब्रो, S मीन्स स्पाइनल और F मीन्स फ्लूइड। तो स्टूडेंट्स, ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है,
ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी जो है ना स्टूडेंट्स इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रोटेक्शंस करता है, ये भी जो है ना स्टूडेंट्स इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब स्टूडेंट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है ना हमारे पास पहला पार्ट है ब्रेन। सो पहले हम ब्रेन को डिस्कस करते हैं कि ब्रेन जो है ना ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट है, और इसके साथ साथ ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, ब्रेन में कितने पार्ट्स होती है, और ब्रेन का फंक्शन जो है ना ये क्या होता है। बाद में इंशाल्लाह हम स्पाइनल कार्ड को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन ब्रेन्स। अब स्टूडेंट्स इन एनिमल्स all life activities are under the control of the brain। स्टूडेंट्स एनिमल्स में यानी जानवरों में जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ होती है, ये तमाम लाइफ एक्टिविटीज़ जो है ना ये ब्रेन के कंट्रोल में होती है। मतलब इन तमाम लाइफ एक्टिविटीज़ को ब्रेन जो है ना ये कंट्रोल करते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ब्रेन इज़ कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। ब्रेन जो है ना ये एक कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है विच कोऑर्डिनेट्स the actions at the right time, right sequence and place। और ये जो है ना स्टूडेंट्स एक्शंस को राइट टाइम पर, राइट सीक्वेंस और प्लेस में जो है ना कोऑर्डिनेट्स करते हैं। तो स्टूडेंट्स एनिमल्स में जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ होती है, इन तमाम लाइफ एक्टिविटीज़ को ब्रेन कंट्रोल करते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये जो ब्रेन होता है, ब्रेन जो है ना ये एक कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है, और ये जितनी भी एक्शंस है इन तमाम एक्शंस को राइट टाइम पर, राइट सीक्वेंस और प्लेस पर कोऑर्डिनेट्स करते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स ये जो ह्यूमन ब्रेन होते हैं लोकेटेड इन द क्रेनियम। स्टूडेंट्स ह्यूमन ब्रेन जो है ना ये क्रेनियम में मौजूद होते हैं। क्रेनियम जो है ना स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया कि हमारे खोपड़ी में वो पार्ट, हमारे स्कल में वो पार्ट जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, या हमारे स्कल में वो पार्ट जहाँ पर ब्रेन जो है ना ये मौजूद होता है, सो इनको जो है ना स्टूडेंट्स क्रेनियम कहते हैं। सो ह्यूमन ब्रेन जो है ना स्टूडेंट्स ये क्रेनियम में मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स प्रोटेक्टेड बाय 3 स्ट्रक्चर्स। स्टूडेंट्स ह्यूमन ब्रेन की प्रोटेक्शन जो है ना ये 3 स्ट्रक्चर के ज़रिए होती है। नंबर 1 क्रेनियम, नंबर 2 मेनिंजेस, और नंबर 3 सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास डिविजन्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। तो स्टूडेंट्स ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। स्टूडेंट्स ह्यूमन ब्रेन ये जो है ना 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। मतलब ह्यूमन ब्रेन जो है ना स्टूडेंट्स ये 3 मेन हिस्सों में तकसीम हो गया है। इनमें पहला मेन पार्ट है फोर ब्रेन, दूसरा मेन पार्ट है मिड ब्रेन, और तीसरा मेन पार्ट है हाइंड ब्रेन। तो स्टूडेंट्स ह्यूमन ब्रेन जो है ना ये 3 मेन पार्ट्स में तकसीम हो गया है। इनमें पहला मेन पार्ट है फोर ब्रेन, दूसरा मेन पार्ट है मिड ब्रेन, और तीसरा मेन पार्ट है हाइंड ब्रेन। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर। अब स्टूडेंट्स हम ह्यूमन ब्रेन की स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, ये जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? ये जो है ना स्टूडेंट्स ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अब स्टूडेंट्स इस स्ट्रक्चर में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट है, इस स्ट्रक्चर में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट है स्टूडेंट्स, इनको जो है ना स्टूडेंट्स ह्यूमन ब्रेन कहते हैं। ये जो है ना स्टूडेंट्स ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर है, या ये जो है ना स्टूडेंट्स ह्यूमन ब्रेन का पार्ट है। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पार्ट है, ये जो है ना स्टूडेंट्स स्पाइनल कार्ड का पार्ट है, या ये जो है ना स्टूडेंट्स स्पाइनल कार्ड का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स मैंने स्पाइनल कार्ड को हाफ रिप्रेजेंट किया है। इंशाल्लाह जब हम स्पाइनल कार्ड को डिस्कस करेंगे तो फिर वहाँ पर हम स्पाइनल कार्ड की स्ट्रक्चर को कंप्लीट डिटेल के साथ रिप्रेजेंट और एक्सप्लेन करेंगे। सो अब स्टूडेंट्स इस स्ट्रक्चर में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट है, ये जो है ना स्टूडेंट्स ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर है, या ये जो है ना स्टूडेंट्स ह्यूमन ब्रेन का पार्ट है। अब स्टूडेंट जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ह्यूमन ब्रेन जो है ना ये मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम हो गया है। इनमें एक हिस्से को फोर ब्रेन कहते हैं, दूसरे हिस्से को मिड ब्रेन कहते हैं, और तीसरे हिस्से को हाइंड ब्रेन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इन तमाम पार्ट्स को हम जो है ना डिस्कस करते हैं कि इसमें जो है ना फोर ब्रेन कौन सा है, मिड ब्रेन कौन सा है, और हाइंड ब्रेन कौन सा है। स्टूडेंट्स इस ह्यूमन ब्रेन में ये वाला जो पार्ट है जिसको मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है, इस पार्ट को जो है ना स्टूडेंट्स फोर ब्रेन कहते हैं। स्टूडेंट्स
1 मिनट में ये मार्कर चेंज करता हूँ। स्टूडेंट्स, इस ह्यूमन ब्रेन में यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है जिसको मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है, ये जो है ना स्टूडेंट्स फोर ब्रेन का पार्ट है। ये हमारे पास फोर ब्रेन है। ये कौन सा पार्ट है? ये जो है ना स्टूडेंट्स फोर ब्रेन है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ना मैं आप लोगों को एक और पॉइंट बताता हूँ कि इस स्ट्रक्चर में मैंने जिस पार्ट को जिस कलर से रिप्रेजेंट किया है, इस पार्ट के लिए जो नाम मैंने लिखे हैं वो नाम भी जो है ना स्टूडेंट्स मैंने उसी ही कलर से लिखे हैं, ताकि आपको जो है ना इनमें अंडरस्टैंड करने में, इनको समझने में जो है ना स्टूडेंट्स आसानी हो, ताकि आपको जो है ना स्टूडेंट्स इनको समझने में कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब स्टूडेंट्स, ये जो फोर ब्रेन है यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनको जो है ना स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है और इनके लिए जो नाम मैंने लिखा है वो भी जो है ना स्टूडेंट्स मैंने रेड कलर से लिखा है। अब स्टूडेंट्स, ये जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन जो है ना ये मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम हो गया है। इनमें पहले हिस्से को सेरेब्रम कहते हैं, दूसरे हिस्से को थैलेमस कहते हैं और तीसरे हिस्से को हाइपोथैलेमस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, इस फोर ब्रेन में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इस पार्ट को जो है ना स्टूडेंट्स, ये जो ऊपर जितना भी पार्ट्स है, इस कंप्लीट पार्ट को जो है ना स्टूडेंट्स सेरेब्रम कहते हैं। इस कंप्लीट पार्ट को क्या कहते हैं? इस कंप्लीट पार्ट को जो है ना स्टूडेंट्स सेरेब्रम कहते हैं। और सेरेब्रम जो है ना स्टूडेंट्स ये ह्यूमन ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। इसके साथ स्टूडेंट्स ये वाला जो पार्ट है, ये वाला छोटा सा, ये जो है ना स्टूडेंट्स थैलेमस का पार्ट है। इनको जो है ना स्टूडेंट्स थैलेमस कहते हैं। और ये वाला, ये जो छोटा सा लास्ट में ये वाला जो पार्ट है, इनको जो है ना स्टूडेंट्स हाइपोथैलेमस कहते हैं, या इस पार्ट को जो है ना स्टूडेंट्स लिम्बिक सिस्टम भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास फोर ब्रेन। अब स्टूडेंट्स, दूसरा पार्ट है हमारे पास मिड ब्रेन। स्टूडेंट्स, मिड ब्रेन ये वाला जो छोटा सा पार्ट है जिसको मैंने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया है, स्टूडेंट्स इस पार्ट को जो है ना मिड ब्रेन कहते हैं। इस पार्ट को क्या कहते हैं? इस पार्ट को जो है ना स्टूडेंट्स मिड ब्रेन कहते हैं। और मिड ब्रेन जो है ना स्टूडेंट्स ये इस फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन्स को अटैच करते हैं। और ये जो पार्ट स्टूडेंट्स ये हमारे पास ह्यूमन ब्रेन का दूसरा पार्ट है। अब स्टूडेंट्स, ह्यूमन ब्रेन का तीसरा पार्ट है हमारे पास हाइंड ब्रेन। स्टूडेंट्स, हाइंड ब्रेन यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट है स्टूडेंट्स, ये जो है ना हाइंड ब्रेन का पार्ट है। और फिर ये जो हैंड ब्रेन है, हैंड ब्रेन जो है ना स्टूडेंट्स ये भी मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम हो गया है। इनमें एक हिस्सा है सेरेबेलम, दूसरा हिस्सा है पॉन्स और तीसरा हिस्सा है मेडुला ओब्लांगेटा। अब स्टूडेंट्स, इस हैंड ब्रेन में ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट्स, इस पार्ट को सेरेबेलम कहते हैं। इस पार्ट को क्या कहते हैं? इस पार्ट को जो है ना स्टूडेंट्स सेरेबेलम कहते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को पॉन्स कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट्स, इस पार्ट को पॉन्स कहते हैं। और लास्ट में ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट्स, इस पार्ट को जो है ना स्टूडेंट्स मेडुला ओब्लांगेटा कहते हैं। इस पार्ट को क्या कहते हैं? इस पार्ट को जो है ना स्टूडेंट्स मेडुला ओब्लांगेटा कहते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है कि जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन की जो है ना, मिड ब्रेन मज़ीद जो है ना और हिस्से नहीं है। मिड ब्रेन जो है ना ये मज़ीद छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम नहीं हो गया है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम। फिर डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ना मैंने जितनी भी हिस्सों का जिक्र किया, तो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम इन तमाम हिस्सों को 1 बाय 1 कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि सेरेब्रम ये ब्रेन का कौन सा पार्ट है, इनका स्ट्रक्चर किस तरह होता है और ये कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इस तरह हमारे पास थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है या लिम्बिक सिस्टम है, मिड ब्रेन है, सेरेबेलम है, पॉन्स है और मेडुला ओब्लांगेटा है। इन तमाम हिस्सों को हम 1 बाय 1 कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।